गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी बेटा, जो हम लोग आपको क्लियर करना चाहते हैं। अगर फिर भी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ, राइट। अब जो हमने लास्ट टॉपिक किया था बेटा, वो हमने किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में मैंने बताया दो तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं बेटा, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। हमने अकाउंट्स का फॉर्मेट जो है लास्ट वाली वीडियो में स्टडी किया था। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, राइट। तो सबसे पहला जो बेसिक ऑफ डिफरेंस है बेटा, दैट इज नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन। नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन में बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। वन इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड वन इज कॉल्ड करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करना है बेटा, और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। किस चीज की फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस। फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल का बैलेंस है, इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंटली चेंज करने वाले प्रोविजंस हैं, वो सब हम किस में लेके जाते हैं? करंट अकाउंट में लेके जाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में केवल दो ही कंपोनेंट्स आते हैं, राइट। पहला एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और दूसरा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। इसके अलावा हमें कोई और कंपोनेंट्स नहीं रिकॉर्ड करना है अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, और दीज आर नॉट द कंपोनेंट्स व्हिच वी मेक फ्रीक्वेंटली। हम एडिशनल कैपिटल हर साल इंट्रोड्यूस नहीं करते बेटा, हम कैपिटल को एडजस्ट हर साल नहीं करते, तो विड्रॉन भी हर साल नहीं होता। इसलिए लिखा जाता है कि इन फिक्स कैपिटल मेथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, राइट। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बैलेंस ऑफ कैपिटल चेंज फ्रीक्वेंटली, क्योंकि इसमें हम एक ही अकाउंट बनाते हैं और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सारे कंपोनेंट्स डालेंगे बेटा, उसमें वो सारे प्रोविजंस भी होंगे। देखिए कुछ ना भी मिले, कोई प्रोविजन ना हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करते हो, तो भी एक चीज है which will be distributed among the partners again and again each and every years, and that is share of profit and loss। और अगर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कैपिटल में डालोगे तो आपके कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएटिंग में फ्रीक्वेंटली आपका बैलेंस चेंज होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस है वो भी कहां आता है? कैपिटल अकाउंट में आता है, राइट। हो सकता है फर्म में कोई ड्रॉइंग ना हो, किसी पार्टनर्स को सैलरी ना देनी हो, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ना करना हो, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना लेना हो, बट फिर भी जो प्रॉफिट या लॉस है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वो सब कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इसलिए उनका बैलेंस बार बार चेंज होता है, राइट। हर साल उनका बैलेंस चेंज होगा। बट क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, केवल प्रॉफिट है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो प्रॉफिट का शेयर है वो करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, राइट। तीसरा है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, ये सब किसमें जाता है? करंट अकाउंट में। ये सब किसमें जाता है? करंट अकाउंट में, ठीक है। बट जब आप बात करते हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो यही सारे कंपोनेंट्स किसमें जाएंगे बेटा? कैपिटल अकाउंट में। एक डिफरेंस ये भी है कि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्रॉइंग, कमीशंस या प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर है इन विच वी आर फॉलोइंग द पार्टनरशिप डीड, वो सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो करंट अकाउंट में जाता है फिक्स कैपिटल मेथड में, और फ्लक्चुएटिंग में वो सब किसमें जाता है? कैपिटल अकाउंट में। फिर बात करते हैं बैलेंस, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इन दिस फिक्स कैपिटल मेथड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट
will always be credit. जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, बट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का कैन बी डेबिटेड, राइट। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स वर्सेस फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट्स है, स्पेशल एस्पेक्ट्स, उसमें हम लोग बात करेंगे रेम्बर्सेंस ऑफ पार्टनर्स। रेम्बर्सेंस ऑफ पार्टनर्स में बेटा दो चीजों का ट्रीटमेंट हमें करना है। पहला है सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, दूसरा है कमीशन ऑफ द पार्टनर्स। तो रेम्बर्सेंस पार्टनर्स, इसमें बेटा दो चीजों का ट्रीटमेंट होगा। पहला सैलरी ऑफ पार्टनर्स, दूसरा कमीशन। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है बेटा। सैलरी ऑफ पार्टनर्स में हमें दो तरीके के क्वेश्चन दे रखे होंगे, दो तरीके से ट्रीटमेंट दे रखा होगा। पहला सैलरी पर मंथ, सैलरी पर मंथ। बट हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनता है, इट विल बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें क्या करना है, टोटल सैलरी निकालने के लिए सैलरी पर मंथ इंटू 12 कर देना है, सैलरी पर मंथ इंटू 12 कर देना है, राइट। पहला तरीका ही है, जैसे लिखा है कि बेटा ए को सैलरी देना है 2000 पर मंथ, तो हमें देना पड़ेगा बेटा 24,000, ठीक है। एंट्री होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ये हमने पहले भी एंट्री की हुई है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है बेटा वो ये है कि आपको पर एनम ही सैलरी दे रखा हो। पर एनम का मतलब पूरे साल की एक साथ दे रखी है। जैसे इसी केस की अगर बात करें तो आपको 24,000 पर एनम सैलरी विल बी प्रोवाइडेड बाय फर्म टू ए, ये लिखा होगा। तो उसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में टू ए सैलरी के नाम से 24,000, और कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप बाय सैलरी के नाम से क्रेडिट साइड में 24,000 लिख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं बेटा हम लोग कमीशंस की, पार्टनर्स कमीशंस। पार्टनर कमीशंस में बेटा दो तरीके हैं इसमें कमीशन कैलकुलेट करने के। पहला है बिफोर चार्जिंग कमीशन, दूसरा है आफ्टर चार्जिंग कमीशंस। बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बिफोर चार्जिंग कमीशन में अगर हम लोग बात करें, लिखा है मान लीजिए ए का जो कमीशन है दैट इज द 10%, राइट। और जो नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन दैट इज 11,000, ठीक है। तो पहला बिफोर चार्जिंग कमीशन की अगर बात करें तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100, और हमें दिया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है 11,000 और रेट कितना है 10%। तो आप लिखेंगे 11,000 इंटू 10% अपॉन में 100, यानी 1100 कमीशन ए को मिलेगा। और अगर यही क्वेश्चन बात करें आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो बेटा इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन।
दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यानी आप यहां पे लिखेंगे बेटा 11,000 इंटू 10 अपॉन में 100 प्लस 10 यानी 110। तो ये बन जाएगा 11,000 इंटू 10 अपॉन में 110 और ये बेटा जो आएगा ये आएगा 1,000 रुपीज। दिस इज द डिफरेंस कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कमीशंस बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। राइट बेटा, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मैं फिर बताता हूं, जो 10% है वो रेट ऑफ कमीशन दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस इलस्ट्रेशन में, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 11,000 है, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन में फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 यानी आपका 1100 कमीशन आएगा, और आफ्टर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी आपका 1000 आएगा, क्योंकि नीचे आपका बन जाएगा बेटा 11,000 इंटू में 10 अपॉन में 100 प्लस 10 यानी 110, ठीक है। और यहाँ पे जो एंट्री जो होगी, एंट्री वही है जो पहले हमने की थी, ठीक। 20 कमीशन अकाउंट डेबिट, 2 20 कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट, 2 20 कमीशन अकाउंट। राइट, आई होप बेटा आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।